नमस्कार दोस्तों। पहले किस काम को प्राधान्य देना चाहिए? पड़ोसी राष्ट्र से दुश्मनी मिटाने पर, देश के अंदर सामाजिक, धार्मिक और राजकीय शांतता प्रस्थापित करने पर, या देश के विकास पर? बताइए दोस्तों। अगर आपको किसी गरीब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप सबसे पहले कौन से पॉइंट पर काम करना चाहोगे? इथियोपिया इन सभी प्रश्नों पर निसंदिग्ध होकर उत्तर देता है। एक साथ सभी प्रश्नों पर हम काम करेंगे। कुछ दिनों से इथियोपिया अच्छे कारणों के लिए चर्चा में है। अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ दशकों से चले आ रहे संघर्षों को मिटाने के लिए, पीएम अबी अहमद को 2019 का नोबेल पीस प्राइज मिलने के लिए, और अफ्रीका खंड में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज करने के लिए, और पिछले 4 महीनों से कम हेल्थ केयर सामान होने के बावजूद कोरोना महामारी से सक्सेसफुली मुकाबला करने के लिए। इथियोपिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक इम्पोर्टेंट देश की कुल पॉपुलेशन 11 करोड़, उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 60% क्रिश्चियन, 34% मुस्लिम और बाकी 6% बाकी अन्य धर्म के। बाकी सारे अफ्रीकन देशों के तरह इथियोपिया सिर्फ अंडर डेवलप ही नहीं है, बल्कि दशकों से चले आ रहे राजकीय सामाजिक अस्थिरता से गुजर रहा था। ऊपर से पड़ोसी राष्ट्रों के साथ दुश्मनी। इथियोपिया के लश्करी शासन ने 1962 में 50 लाख कुल आबादी का पड़ोसी इरिट्रिया देश अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद 30 सालों तक इरिट्रिया के स्वतंत्र सैनिकों ने इथियोपियंस के विरोध में अपनी लड़ाई की। आखिरकार 1992 में इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा को स्वतंत्र सैनिकों ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद कई सालों तक इरिट्रिया और इथियोपिया के दुश्मनी चलती रही और हजारों लोग उन लड़ाई में मारे गए। जो पैसा विकास कामों पर खर्च होना चाहिए था वो अब लड़ाई में खर्च होने लगा। पिछले कुछ सालों से इथियोपिया के अंदर लोगों का असंतोष भी बढ़ने लगा। कई शहरों में युवक आंदोलन करने लगे, अमीर गरीबों के बीच की खाई बढ़ने लगी और कुछ जगह पर मुस्लिम और क्रिश्चियनों के बीच हिंसक संघर्ष शुरू होने लगे, राजकीय नेताओं की वजह से, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं। इसी बीच 2016 में सत्ताधारी पक्ष के अबी अहमद इस युवा नेता ने सांप्रदायिक शांतता मतलब धार्मिक शांतता प्रस्थापित करने पर कार्य करना शुरू किया। इसी कार्य के लिए उनको पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं से और पार्टी के बाहर के भी युवाओं का सपोर्ट मिलने लगा। इसी बीच 2018 में पार्टी लीडरों ने अबी अहमद को इथियोपिया का पंतप्रधान घोषित किया। इथियोपिया के नागरिकों को विश्वास में लेकर प्रधानमंत्री अहमद ने राजकीय सुधारणा ठीक करने की शुरुआत की। प्रसार माध्यमों को और एनजीओज को प्रोत्साहन देना शुरू किया। पड़ोसी देश में भागे हुए और आतंकवादी का लेबल लगाए हुए युवाओं को मुख्य प्रवाह में लाने की कोशिश की। सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचारी आचरण पर रोक लगानी शुरू की और सुशासन प्रस्थापित करने की शुरुआत की। चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, सर्वोच्च न्यायालय इन संस्थाओं को स्वतंत्र दिया। प्रधानमंत्री अहमद ने अपने कैबिनेट में 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं को भी दिया। नए से शुरू हुए शांतता मंत्रालय के प्रमुख पद पर, मुख्य न्यायाधीश पद पर, मुख्य चुनाव अधिकारी पद पर भी महिलाओं को नियुक्त किया गया। अनेक दशकों से अविकसित इथियोपियन उद्योजकता और निजी क्षेत्रों में ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अहमद के पंतप्रधान बनने से पहले सत्ताधारी पक्ष ने पानी की सुविधा, मल निस्सारण, स्कूल, रास्ते, हॉस्पिटल्स ये और ऐसे मूलभूत सुविधाओं पर अपना सार्वजनिक निधि खर्च किया। पिछले 12 सालों से अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज 5.4% था, वही इथियोपिया का 10% था। फर्क देखिए, देश में गरीबी अभी भी है पर तेजी से उसमें सुधार आ रहा है। सरकार ने लोक संख्या में गरीब युवाओं के प्रमाण को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन सेक्टर पर काम किया। डेटा बताता है कि 99% बच्चे इथियोपिया के प्राथमिक शिक्षण लेते हैं, पर उसमें से 45% ही विद्यार्थी उच्च शिक्षण ले पाते हैं।
2015 से युवाओं के उच्च शिक्षण लेने में 5% बढ़ोतरी हुई है। इथियोपिया ने हाल ही में अपना खुद का सैटेलाइट भी उड़ाया है चीन की मदद से। एक, अनेक दशकों से चले आ रहे सीमा संघर्षों में जाने वाला पैसा विकास कामों के लिए यूज होने लगा। दूसरा, इन्वेस्टर को भविष्य के लिए भरोसा मिलने लगा। तीसरा, खुद को सागरी किनारा न होने के कारण इथियोपिया को इरिट्रिया के 2 सागरी बंदर आसव और मसावा आयात निर्यात करने के लिए उपलब्ध हो गए। एक गरीब देश, छोटी इकोनॉमी, कोई बड़ा बेल आउट पैकेज नहीं। विकसित देश खुद ही संकट में है, इस कारण कोई दूसरे देशों से मदद नहीं। देश की ज्यादातर लोक संख्या का हाथ पर पेट चलता है। इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ऐसे निर्णय लिए गए कि 11 करोड़ लोक संख्या वाले देश में आज तक 6163 कोरोना अफेक्टेड है। सरकार, कंपनियां और लेबर ऑर्गेनाइजेशन में करार किया गया कि कोरोना काल में और पोस्ट कोरोना में कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज को नहीं निकालेगी। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।